मिडिल ईस्ट में एक और धमाका और असर सीधे भारत पर। क्या 90 लाख भारतीय अब खतरे में हैं? क्या तेल के दाम और बढ़ेंगे? और क्या चाबहार पोर्ट की पूरी योजना फेल हो जाएगी? नमस्कार, स्वागत है आपका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस रहा है। इजराइल ने शुक्रवार को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला बोला है। जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन छोड़कर पलटवार किया है। इस हमले से दुनिया भर में खलबली देखने को मिली है। तेल गोल्ड के दाम आसमान छूने लगे हैं और हवाई उड़ानों पर भी ताला लगता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जंग का खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा? आपको बता दें कि जंग के चलते इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। एयर इंडिया ने अमेरिका और यूरोप से आने जाने वाली कई फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी हैं या वापस लौटा दी हैं। इराक और जॉर्डन ने भी अपने एयर स्पेस पर ताला जड़ा है। कतर एयरवेज ने दमिश्क की फ्लाइट रद्द कर दी है। इससे भारतीय कूटनीति के लिए भी कई स्तरों पर चिंताएं पैदा हो गई हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इजराइल और ईरान की स्थिति पर न सिर्फ गंभीर चिंता जताई है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच कूटनीति और बातचीत पर जोर देने की अपील की है। भारत की इस चिंता की कई वजह सामने आई हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भारत के इन दोनों देशों के साथ, यानी इजराइल और ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं, जिसकी वजह से भारत किसी एक देश के साथ खड़े होने की मौजूदा स्थिति में नहीं है। इजराइल जहां भारत का सबसे प्रमुख रक्षा साझेदार देशों में शामिल रहा है, वहीं ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हैं। ईरान ने कई मौकों पर इस्लामिक देशों के संगठन OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के मंच पर भारत की मदद की है। अमेरिका के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखा है। ईरान इजराइल के बीच इस लड़ाई के गंभीर होने की स्थिति में खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले करीब 90 लाख से ज्यादा, यानी कि 1 करोड़ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हो सकती है। इन भारतीयों ने पिछले साल ही करीब 45 अरब डॉलर की राशि भारत भेजी है, जो देश की इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाती है। इजराइल में ही पिछले कुछ महीनों में 12,000 भारतीयों को काम करने के लिए भेजा गया है। इजराइल में 18 से 20,000 भारतीय रहते हैं। इनमें कई छोटे छोटे छात्र हैं। इसी तरह से ईरान में भी 10,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इन सभी को सुरक्षा देने की चिंता भारत के लिए बड़ी चुनौती है। भारत के बयान से यह बात साफ भी हो जाती है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि ईरान और इजराइल की स्थिति में हम काफी चिंतित हैं। परमाणु ठिकानों पर हमले की खबरें और वहां के बदलते हालात पर हम बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं। भारत दोनों पक्षों से अपील करता है कि वह हालात को समझे और गंभीर बनाने के लिए कोई कदम ना उठाए। भारत के दोनों देशों के साथ दोस्ताना संबंध हैं और हम मौजूदा हालात को लेकर किसी भी तरह की मदद देने को तैयार हैं। दोनों देशों में हमारा मिशन नागरिकों के साथ संपर्क में है। हम सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रखने, रहने और स्थानीय सुरक्षा सलाहों का पालन करने की सलाह देते हैं। यह बयान भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। खाड़ी के हालात बिगड़ने पर हमेशा से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो स्वाभाविक है कि इस बार भी देखने को मिलेगी। लंबे समय से काफी नरमी के माहौल में रहने वाले कच्चे तेल की कीमत इजराइल ईरान विवाद के बाद शुक्रवार को 9% महंगी हो गई। सोचिए, यह $75 प्रति बैरल को भी पार कर गई। यह हाल के महीनों में किसी एक दिन में क्रूड ऑयल की कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरत का 86% कच्चा तेल बाहर से आयात करता है। लगभग सारा का सारा तेल अगर हम कहें तो भारत बाहर से मंगाता है। इसमें 60% कच्चा तेल अकेले खाड़ी देशों से आता है, जहां पर इजराइल, ईरान जैसे देश स्थित हैं। क्रूड का सस्ता होना हमेशा भारतीय इकोनॉमी के लिए फायदे का सौदा होता है। महंगा क्रूड न सिर्फ देश में पूंजी खाते के घाटे को बढ़ाता है, बल्कि इसका असर देश की महंगाई दर पर भी दिखाई देता है। चाबहार पोर्ट को लेकर भी भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट का निर्माण भारत की कूटनीतिक जरूरतों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है।
यहां ध्यान दीजिए कि हाल ही के दिनों में भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बात की है कि कैसे चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान को जोड़ने की योजना को आगे बढ़ाया जाए। पिछले हफ्ते नई दिल्ली में भारत और मध्य एशियाई बातचीत हुई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मध्य एशिया के 5 प्रमुख देशों तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री आए थे। इस बैठक में चाबहार पोर्ट को मध्य एशियाई देशों से जोड़ने की योजना पर बातचीत हुई। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति गंभीर होती है तो यह योजना फिलहाल खटाई में पड़ सकती है। भारतीय कूटनीति के लिए यह बहुत ही मुश्किल है कि वह ईरान और इजराइल में किसी एक देश को चुने। ऑपरेशन सिंदूर के समय अगर आप देखें तो इजराइल एकमात्र ऐसा देश रहा जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया है। दूसरी तरफ ईरान को भारत खाड़ी क्षेत्र में अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए जरूरी मानता है। ऐसे में भारत के लिए संतुलन बनाना सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती बनकर सामने आ रही है। क्या भारत आने वाले दिनों में कोई निर्णायक कदम उठाएगा? आप कमेंट करके इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट करके यह भी बताएं कि भारत को खुलकर किसी एक देश का पक्ष लेना चाहिए या साथ देना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा और आप देख रहे थे आय ऑन भारत। नमस्कार।